Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Sheikh. And today I am going to start a new topic, high blood pressure, जिसे hypertension भी कहा जाता है. ठीक है, it is very common topic, very common condition, very common disease in which the long-term force of the blood against your artery walls is high enough that it may eventually causes health problems, जिसमें हार्ट डिजीज़ वगैरह आ जाती हैं. अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है बोथ बाय द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट पम्प्स एंड द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन योर आर्टरीज. ये दो कंडीशंस होती हैं, बहुत वेज होते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर को रिकॉग्नाइज करते हैं. अगर मोर ब्लड योर हार्ट पम्प्स एंड द नेरो योर आर्टरीज, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड होगा आपके हार्ट पम्प्स करने में तो ये आर्टरीज़ को क्या कर देगा, नेरो आर्टरीज़ में ना, तो हायर योर ब्लड प्रेशर, आपका जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर ब्लड जो है वो हार्ट पम्प्स जो है वो मोर करेगा ना, तो आर्टरीज़ नेरो हो जाएंगी और आपको हायर ब्लड प्रेशर हो जाएगा. अगर हम बात करें, यू कैन हैव हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन फॉर ईयर्स विदाउट एनी सिम्टम्स. तो इवन विदाउट सिम्टम्स डैमेज टू ब्लड वेसल्स. अगर आपको ब्लड प्रेशर है काफ़ी टाइम से, हाइपरटेंशन है और अगर बॉडी को आपके कोई हार्म नहीं हुआ तो भी ठीक है. उसके बहुत सारे जो है ना वो मीन्स के टिप्स वगैरह से या मेडिकेशन से आप लोग कंट्रोल किए हुए, तो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग. लेकिन कुछ इवन विदाउट सिम्टम्स भी हाई ब्लड प्रेशर होता है जो कि डैमेज कर देता है ब्लड वेजल्स को एंड योर हार्ट कंटिन्यूज़ को, जो हार्ट कंटिन्यूज़ एंड कैन बी डिटेक्टेड कर देता है. तो अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं. तो हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली एक जनरली तौर पे डिवेलप करता है ओवर मेनी ईयर्स एंड इट अफेक्ट्स जो होता है नियरली एवरीवन इवेंचुअली. अगर हम फॉर्चुनेटली बात करें हाई ब्लड प्रेशर की तो ये कैन बी ईजिली डिटेक्टेड हो जाता है एंड वंस यू नो यू हैव हाई ब्लड प्रेशर यू कैन वर्क विदाउट योर डॉक्टर टू कंट्रोल इट. आज इसकी बात करें, कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं, तो अक्सर मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उनको कोई साइन नहीं होता, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते. इवन कि इफ़ ब्लड प्रेशर रीडिंग जो रीच होता है वो डेंजरली हाई ब्लड लेवल पे पहुंच जाता है. कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो विद हाई ब्लड प्रेशर में हैव हेडेक रखते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रखते हैं और नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है उन्हें. बट दीज साइंस एंड सिम्टम्स आर्ट स्पेसिफिक एंड यूजुअली डोंट अकर अंटिल हाई ब्लड प्रेशर हैज़ रीच्ड अ सेवियर और लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज पे. अगर हम बात करें तो कब आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो यू विल लाइकली हैव योर ब्लड प्रेशर टेकिंग एज अ पार्ट ऑफ रूटीन डॉक्टर अपॉइंटमेंट. अगर आप अपने डॉक्टर से पूछें कि ब्लड प्रेशर रीडिंग एटलीस्ट एवरी 2 years स्टार्टिंग एट एज 18, इफ़ योर एज 40 और ओल्डर, तो यू आर 18 to 39 विद अ हाई रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. अगर आप एज 18 to 39 के दरमियान हैं तो ये एक रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का. आज योर डॉक्टर फॉर ब्लड प्रेशर रीडिंग एवरी ईयर. आपको जो है ना वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि ब्लड रीडिंग करवाते रहना है. ब्लड प्रेशर जर्नली जो है शुड बी चेक्ड इन बोथ आर्म्स टू डिटरमाइन इफ देयर इज़ अ डिफरेंसेस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ एन अप्रोप्रिएट साइज आर्म कफ. बेसिकली अगर हम बात करें इस कॉजेज़ की हाई ब्लड प्रेशर की, तो देयर आर 2 types ऑफ हाई ब्लड प्रेशर होते हैं. एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है. प्राइमरी जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है, जिसमें फॉर मोस्ट एडल्ट्स लोग जो होते हैं देयर इज़ नो आइडेंटिफाइबल कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर जो होता है कॉल्ड प्राइमरी एसेंशियल और हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, टेंड्स टू डेवलप ग्रेजुअली ओवर मैनी ईयर्स. ठीक है. अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सम ऑफ पीपल्स हैव हाईली ब्लड प्रेशर, जिसमें कॉजेज़ होते हैं बाय एन अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं. ठीक है, जिसमें आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप भी हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है
एड्रेनल ग्लैंड्स ट्यूमर्स भी हो सकता है, थायराइड्स प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, सर्टेन डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ सर्टेन मेडिकेशंस भी हो सकती हैं और इलीगल ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो ये तमाम जो हैं वो एक सेकेंडरी लेवल पर आ जाती हैं। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर की, तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर में हैज़ मैनी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एज, रेस, फैमिली हिस्ट्री, बीइंग ओवरवेट हो गया, ऑब्वियस हो गई, फिज़िकली एक्टिविटी हो गई आपकी, या यूजिंग टोबैको का यूज़ हो गया, टू मच सॉल्ट का यूज़ हो गया, टू लिटिल पोटेशियम इन योर बॉडी में हो गई, या ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल का, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस हो गया, सर्टेन क्रॉनिक कंडीशंस हो गई, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो रिस्क करती हैं हाई ब्लड प्रेशर को। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो कि अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड करता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस को, जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स भी पड़ सकते हैं, ठीक है, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है, वीकनेस एंड नैरो ब्लड वेजल्स भी हो सकती हैं इन योर किडनी में। तो कुछ थिकनेड, नैरो और टॉर्न ब्लड भी हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी है, ट्रबल विद मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, डिमेंटिया भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर हम प्राइमरी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट देखें, तो अगर इफ़ योर डॉक्टर डायग्नोज यूर विद प्राइमरी हाइपरटेंशन तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, हेल्प करना है, रिड्यूस करना है अपना हाई ब्लड प्रेशर को। अगर लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो अलोन आर्ट इनफ, ठीक है, और इफ़ दे स्टॉप बीइंग इफ़ेक्टिव, योर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस ETC आपको जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। अगर हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें, तो इफ़ योर डॉक्टर डिस्कवर एन अंडरलाइंग इशू जो कि कॉजिंग्स हैं योर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के, विल फोकस ऑन दैट अदर कंडीशन। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, योर डॉक्टर विल ट्राई अदर मेडिकेशन दैट डोंट हैव दिस साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। अगर हम कुछ मेडिकेशन यूज़ टू ट्रीट हाइपरटेंशंस इंक्लूड करें, तो इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, बट यहाँ पे जो है मैं कुछ के नाम ले देती हूँ, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स हो गई और एंजियो टेंशन्स हो गई, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स हो गए, इस तरह की जो है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको रिकमेंड जो है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है, ठीक है ना। तो अपना चेकअप करवाना आपने बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेवलपिंग करते हैं अपनी हेल्थी डाइट को, तो एक हार्ड हेल्थी डाइट जो है इज़ अ वाइटल फॉर हेल्पिंग टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर. It is also important for managing hypertension that is under control and reducing the risk of complication. These complication include होती है हार्ट डिजीज़ में, स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक में. अगर एक हार्ट हेल्दी होगा, हेल्दी डाइट एम्फसाइज फूड्स जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, होल ग्रेन्स हो गए, या लीन्स पोटेंशियल थिंग्स हो गई, ये तमाम चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करती हैं आपकी हार्ट डिजीज़ को. इंक्रीजिंग फिज़िकल एक्टिविटी और रीचिंग अ हेल्दी वेट आप रीच करें, मैनेजिंग करें स्ट्रेस को, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, मसाज करें, मसल्स रिलैक्सेशन करें, योगा करें. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनेज भी करती हैं हाइपरटेंशन को. अडॉप्ट करना है क्लीनर लाइफ स्टाइल को. इफ़ यू आर स्मोकर, ट्राई टू क्विट. द केमिकल इज़ जो है इन टोबैको स्मोक डैमेज द बॉडी टिश्यूज़ एंड हार्डन ब्लड वेजल्स वाल्स. इफ़ यू रेगुलरली कंज्यूम्स करते हैं टू मच अल्कोहल को और हैव एनी अल्कोहल डिपेंडेंसी को, तो सीक हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ड्रिंक और स्टॉप ऑल टुगेदर. अल्कोहल कैन रेज ब्लड प्रेशर. तो इट मीन्स कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और कुछ अडॉप्ट करें क्लीनर लाइफ स्टाइल्स को. मे बी कि आई होपफुली कि यू हैव बीन अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग related to the hypertension and high blood pressure. If you have any query, any question related to the any disease, तो you can ask freely. Keep watching my videos. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.